हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को लेके। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लास्ट ईयर एसएससी जेईई में 2007 में भी पूछा था और इवन लास्ट ईयर में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होता क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होता है, किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन होना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं वो बहुत मैटर करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सीधा हम लोग जो बोलते हैं साम्यावस्था कंडीशन, मतलब बॉडी की जो भी कंडीशंस है वो दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में सेम हो जाए। अब ये कौन से कंडीशंस की बात हो रहा है, इसी कंडीशंस के कैटेगरी के आधार पे ये जो आपका थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। मतलब किसी भी बॉडी को अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में बोलना चाहते हैं तो किसी भी बॉडी को थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में बोलने के लिए सबसे पहला कंडीशन, वो जो आपकी बॉडी है वो बॉडी किस कंडीशन पे होनी चाहिए, वो बॉडी कंडीशन पे होनी चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम पे। मतलब अगर वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। दूसरा कंडीशन, अगर वो बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो। तो सेकंड कंडीशन है कि अगर वो बॉडी मान लीजिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होती है। थर्ड कंडीशन, अगर मान लीजिए वो जो बॉडी है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, मतलब थर्ड कंडीशन है। चौथा जो कंडीशन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपका मैक्सिमम बुक्स पे क्या करता है कि जो फोर्थ कंडीशन है उसको केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ही कंसीडर कर लेता है, लेकिन मैं उसको अलग से मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर आपको ऑप्शंस में ना दिखे तो वो इंक्लूडिंग रहता है इसमें। तो नेक्स्ट जो आपका है ये आपका फेस इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास टोटल 4 पार्ट हैं जो आपको इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम्स का क्वेश्चन क्या है, लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, ये मैं आपसे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन से आया हुआ है, अ बॉडी सेड टू बी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज। ऑप्शन ए है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी केमिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज रहता है। ठीक है, फेस इक्विलिब्रियम बेसिकली अभी तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है उसमें फेस इक्विलिब्रियम अलग से मेंशन नहीं रहता है। तो एक चीज को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाने के लिए केवल ये थर्मल इक्विलिब्रियम मैटर नहीं करेगा, ये पूरे कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में बात कर रहा हूँ तो लोग पहला ऑप्शन देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम और हमें लगता है कि थर्मोडायनेमिक है तो नो डाउट थर्मल से ही डील करेगा। तो यही कंडीशन आपका अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी बॉडी को थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में अगर बोलना है तो ये चारों कंडीशन, और 4 नहीं तो ये मैं बताया जैसे आपको फेस इक्विलिब्रियम को भी इसी में कंसिडर कर लेता है। तो ये जो आपके 3 कंडीशन है ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस, अगर ये पूरे कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करेंगे तब आपका बॉडी कैसा बनेगा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में। अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये अलग अलग इक्विलिब्रियम कंडीशन होता क्या चीज़ है और ये कैसे मेंटेन की जाती है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं किसके, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। देखिए, थर्मल मतलब कहीं ना कहीं आपका डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर से चीज़ें, टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो मान लीजिए कि सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, मेरे पास एक और बॉडी है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है। मैंने क्या किया है, ये दोनों बॉडी को एक साथ कुछ समय के बाद क्या हुआ, कांटेक्ट में लेके आया। और मैं सब मान लीजिए कि अभी मैं सराउंडिंग कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो जब ये आप दोनों बॉडी को जब एक दूसरे से टच करके कुछ समय के लिए छोड़ेंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये जो आपका बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए कि सपोज ये 20 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो एक नॉर्मल कंडीशन पे मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। कहने का मतलब क्या है कि एक मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर गेन कर लिया। अब देखिए, जब मैं इस दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लेके आया था तो क्या ये दोनों बॉडी टेम्परेचर चेंज किए हैं, बिल्कुल कर रहे थे। तो जब तक ये बॉडी एक दूसरे का टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे तब तक ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि टाइम के साथ वो चीजें चेंज ना हो। क्या, थर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, इन द सेंस ये बॉडी जो है टाइम के साथ इसके टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि जब ये दोनों बॉडी को मैं कांटेक्ट में लेके आया था तो ये 20 डिग्री सेल्सियस और जो 80 डिग्री सेल्सियस है, ये दोनों को हमने जब तक कांटेक्ट में रखा तब तक इनके बीच में टेम्परेचर का क्या चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहा था, तब तक
इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अपना फाइनल टेम्परेचर गेन कर लेती है 50 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ अब ये बॉडी तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी, तो अब ये जो बॉडी है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये बॉडी मेरी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। इक्विलिब्रियम का मतलब फ्रेंड सीधा सीधा ये मतलब है कि उसमें ये सब चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सीधा है मार काट करना, मतलब कुल मिला के आपको उस पर क्या है, फोर्स अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से अगर बात किया जाए तो देखिए क्या होगा, मैकेनिकल का मतलब सीधा सीधा या तो आप बात करेंगे किससे, फोर्स से, या आप बात करेंगे प्रेशर से। अच्छा फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम आने वाला है। क्या है वो चीज, देखिए अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास सॉलिड बॉडी होती है, ये फोर्स और प्रेशर को मैं थोड़ा सा डिफरेंस जो भी है आपको बता रहा हूँ। जो हमारे पास सॉलिड बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी पे हमेशा जो एक्ट करता है वो एक्ट करता है फोर्स। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है, देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपका न्यूटन। तो जो भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है और अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ये आप इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगा रहे हैं मान लीजिए 10 न्यूटन का, तो इस पॉइंट पे तो फोर्स आपका 10 न्यूटन का जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस पॉइंट से ऊपर और नीचे चलते चले जाएंगे, ये 10 न्यूटन की इंटेंसिटी कम होते चले जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद उसकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। मतलब जब भी आप फोर्स लगाते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाते हैं जहां पर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो फोर्स हमेशा एक्ट किस पे करता है, सॉलिड बॉडी पे। बट अगर मैं यही बात करूं प्रेशर के लिए, तो देखिए प्रेशर होता क्या है, प्रेशर आपका होता है, प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो पर यूनिट एरिया में डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली जो प्रेशर वाला टर्म्स किसके किसके साथ आता है, एक आपका साथ फ्लूइड के साथ आता है और इस फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों चीजें आती है। मतलब अगर आप प्रेशर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आपकी लिक्विड भी आती है और गैस भी आती है। एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बलून है, ये हमारे पास एक बलून है, ठीक है, इसके अंदर आपकी कुछ एयर भरी हुई है। मान लीजिए आपने इसके किसी भी पॉइंट पे 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, ठीक है, जैसा कि हमने सॉलिड बॉडी पे यहाँ पे लगाया हुआ था, तो सॉलिड बॉडी में 10 न्यूटन का फोर्स भी आपने एक पॉइंट पे लगाया था। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ये क्या होगा, किसी एक मॉलिक्यूल पे एक्ट नहीं करेगा, तुरंत ये क्या करेगा, ये फोर्स को पर यूनिट एरिया में डिवाइड कर देगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब यहाँ पर जो भी आपका ये फोर्स फील करेगा, 10 न्यूटन तो नहीं करेगा, उससे कुछ कमी करेगा, उस सभी पार्टिकल उतना ही फोर्स फील करेंगे। इसीलिए लिक्विड और गैस के साथ क्या होता है, हमेशा हम लोग प्रेशर वाला टर्म्स यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, थर्मोडायनेमिक्स है, हम लोग फोर्स वाला टर्म्स बहुत रेयर यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फ्लूइड और गैस के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग टर्म्स यूज करने वाले हैं प्रेशर का। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, तो फ्लूइड पढ़ते हैं तो इसीलिए वहां पर टर्म्स कौन सा आता है, प्रेशर का। जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, वहां पर हमारा क्या होता है, सॉलिड बॉडी कंसीडर होती है। तो सॉलिड बॉडी में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं फोर्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, वहां पर भी हम लोग रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, तो वहां पर भी हमारा क्या कंसीडर हो गया, फोर्स। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फोर्स वाला कंसेप्ट है ये सॉलिड बॉडी के साथ डील करता है, और जो हमारा प्रेशर वाला कंसेप्ट है ये फ्लूइड, उस फ्लूइड के अंदर या तो लिक्विड या गैस, ये दोनों का कंबाइन फॉर्म है, ये दोनों के साथ आपका क्या करेगा, प्रेशर डील करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अभी हम लोग जैसे मैकेनिकल के लिए बात कर रहे थे, इस चीज को आप बेटर है नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंड्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को लेके। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपका फोर्स और प्रेशर दोनों चीजें आती हैं। ये जो आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें आपके फोर्स भी कंसीडर होते हैं और आपका प्रेशर भी कंसीडर होता है। अब एग्जांपल्स के लिए हम लोग समझते हैं, देखिए क्या होगा। सपोज मान लीजिए फिर से हम लोग का वही फेवरेट एग्जांपल जो है वो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट। तो ये मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ये हमने फ्लूइड भर दिया है। अब क्या है फ्रेंड्स, जब आप इसको हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो अभी मान लीजिए कि सपोज ये जो आपका पिस्टन है ये बिल्कुल आपका रेस्ट कंडीशन पे यहाँ पर है। अब आपने क्या किया, इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया।
आप देखिए, आप जैसे जैसे इसको हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये फ्लूइड हीट होगा, फ्लूइड हीट होगा तो क्या होगा, ये अपना ऊपर की तरफ प्रेशर एक्ट करेगा। तो अभी मान लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि जो प्रेशर एक्ट कर रहा था ये आपका था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशन जब वो रेस्ट पे था, जब आप अब इसको हीट करोगे तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा। ऊपर मूव कब करेगा पिस्टन, जब ये अंदर पे लगने वाला प्रेशर, P इज द इनसाइड प्रेशर ऑफ द सिलेंडर, अंदर की तरफ जो लगने वाला प्रेशर है ये आपका ग्रेटर देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो जब ये प्रेशर आपका, ये कंडीशन जब एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब ये बताइए कि जैसे जैसे ये पिस्टन आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टाइम के साथ कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये तो पिस्टन अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, करते चले जा रहा है। मान लीजिए एक टाइम ऐसा आया कि हीटिंग वगैरह हमने क्लोज कर दिया, मतलब हीटिंग अब नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली एक कंडीशन ऐसा आएगा कि पिस्टन किसी ना किसी टाइम पीरियड में एक कंडीशन के बाद रेस्ट पे जाके रहेगा। तो पिस्टन जिस कंडीशन पे रेस्ट पे रहेगा, इसका ये मतलब है कि ऊपर की तरफ से लगने वाला प्रेशर और अंदर की तरफ से लगने वाला प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों बराबर लगने का ये मतलब है कि वहां पर आपका कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। तो इस तरीके कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर के साथ। फोर्स के साथ भी बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक बॉडी है, कोई सॉलिड बॉडी ले लीजिए, क्योंकि फोर्स की बात करें तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी तो आगे मूव कर जाएगी। तो इसको आपको क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाने के लिए बिल्कुल इसी पॉइंट पे, मतलब आपके इसके अपोजिट पॉइंट पे यहाँ पर 10 न्यूटन का आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है एक इक्विलिब्रियम कंडीशन गेन कर लेगी। मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी है, वो बॉडी क्या है, अपना एक इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन करनी चाहिए। इस तरीके के कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स केमिकल इक्विलिब्रियम को लेके। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर हम लोग बात करें केमिकल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, केमिकल का मतलब सीधा सीधा क्या है कि टाइम पीरियड के साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, नॉर्मली हम लोग कुछ रिएक्शंस कराते हैं, जो भी केमिस्ट्री में भी हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस पढ़े हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल में भी रिएक्शंस होते हैं। तो जो भी आप रिएक्शंस होते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जब तक ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तब तक आपको ये कंडीशंस नहीं दिखेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। मतलब वो कंडीशन आपकी कौन सी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद अगर आपका कोई भी जो रिएक्शंस है वो नॉर्मल कंडीशन, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है तो वो आपका कौन सा कंडीशन होगा, वो आपका होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि टाइम के साथ प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया हुआ है, वाटर, अगर आज आप वाटर रखे हुए और 1 घंटे बाद भी देखेंगे तो जो H2O का कंपोजिशन है वो H2O ही रहने वाला है, तो वो आप बोलेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक अगर उस चीज को छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज आने स्टार्ट हो जाएंगे, बैक्टीरिया फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि वहां पर वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब टाइम के साथ उसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं फेस इक्विलिब्रियम। ये फेस इक्विलिब्रियम फ्रेंड्स बहुत कुछ, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड किसी किसी बुक्स पे दिया हुआ है, हर बुक्स में मेंशन नहीं किया है। नॉर्मली फेस इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ ही मर्ज कर लेता है। लेकिन आपको एग्जांपल्स के लिए मैं बता देता हूँ कि फेस इक्विलिब्रियम क्या है। फेस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि टाइम के साथ फेस चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर ये आपका वाटर रखा हुआ है और इस वाटर के अंदर मैंने क्या किया है, एक वुड, लकड़ी का टुकड़ा डाला हुआ है। ये वाटर है और इसके साथ मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा डाला है। अब क्या होगा, ये आपका वाटर और ये आपका वुड, अगर आप इसको कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो ऐसा होगा, क्या वुड मेल्ट हो जाएगा या वुड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। तो इसमें टाइम के साथ कोई भी देखिए फेस चेंज नहीं कर रहा है। वाटर अपना फेस लेके बैठा हुआ है, वुड अपना फेस लेके बैठा हुआ है। मतलब टाइम के साथ आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी फेस का मास चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर आप मान लीजिए इसी वाटर में अगर मैं वुड के जगह आइस डाल दूं तो क्या होगा, ये मान लीजिए मैंने आइस का टुकड़ा डाल दिया
तो टाइम के साथ जो आइस है वो मेल्ट होता चला जाएगा, तो आइस वाला जो मतलब सॉलिड फेस है उसका मास कम होते चले जा रहा है, वाटर का मास बढ़ते चले जा रहा है। तो इस केस में आप बोलोगे कि ये फेस इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन ये आपका फेस इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, एक फाइनल टाइम पीरियड के बाद आपका आइस पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आइस आपका फुल्ली वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद वाटर अपना वाटर का ही पोजीशन लेके रहने वाला है। तो ये आपका जो कंपोजिशन, जब वाटर अगर पूरा का पूरा बन जाए उसके बाद कोई भी फेस चेंज ना हो तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये कंडीशन हमारा फेस इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपके कंडीशंस है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम को लेके, किसी भी बॉडी को थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये 4 कंडीशन एग्जिस्ट कराना जरूरी है, और 4 नहीं तो एटलीस्ट 3। अगर आप इसमें नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो देखिए इसमें क्या क्या किया जा सकता है। अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर बात करूं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विटी ऑफ टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्विटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो भी आपका टेम्परेचर के साथ चीजें डील हो रही है वो है आपका। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आप क्या लिख सकते हो, इसमें फोर्स और प्रेशर दोनों के लिए बात हुआ है, तो इसमें आप लिख सकते हो क्या, इक्विटी ऑफ फोर्स। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, ये सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम टू केमिकल रिएक्शन, या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, नो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ये आपका हो गया किसके लिए, केमिकल के लिए। फेस चेंज के लिए आप लिख सकते हो कि किसी भी फेस का मास चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मास डज नॉट चेंज, मास डज नॉट चेंज फॉर एनी फेस, ठीक है। और एनी फेस का मतलब आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका फेस इक्विलिब्रियम है इसमें आपका मास चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी फेस का। तो ये आपका कंडीशन है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ है एसएससी जेईई में, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके कंटिन्यू रिपीट होते चलते रहते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल और फेस इक्विलिब्रियम, ये चारों के चारों आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन एक ही कंडीशन पे जब एग्जिस्ट करेंगे, और 4 नहीं तो एटलीस्ट 3। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।